मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन क्या होती है और लाइफ स्पेन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं? बेसिकली रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए बच्चे पैदा करने के लिए एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जो न्यू ऑफस्प्रिंग नए बच्चे पैदा हो रहे हैं किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। क्या पैदा करने के लिए? बच्चे पैदा करने के लिए। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी नए बच्चे पैदा होते हैं वो जो सारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में, मतलब उनका कलर, उनकी हाइट, उनका साइज जो भी है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं। मतलब जितने भी नए बच्चे पैदा होंगे किस रिप्रोडक्शन से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सारे इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होंगे। तो उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए, जो इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होंगे, उन इंडिविजुअल्स के लिए एक टर्म यूज की गई है जिसका नाम है क्लोन। तो अगर आपसे कोई एग्जाम के लिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि क्या होता है क्लोन। तो क्लोन क्या होते हैं? ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो वो इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होते हैं, उन इंडिविजुअल्स के लिए एक टर्म यूज की गई है जिसका नाम क्या है? क्लोन। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स भी नहीं बनते हैं, ना फर्टिलाइजेशन होती है, ना ज़ायगोट बनता है, ना एम्ब्रियो बनता है। नहीं, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए बच्चे पैदा करने के लिए। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद जो दूसरा टाइप है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए बच्चे पैदा होते हैं, जो नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, उन नए बच्चों को पैदा करने के लिए दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें नए बच्चे पैदा होते हैं, मगर नया बच्चा पैदा करने के लिए कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? दो। एक होता है मेल पार्टनर, दूसरा क्या होता है? फीमेल पार्टनर। तो इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? एक ही होता है। मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए बच्चे पैदा होते हैं, उन नए बच्चों को पैदा करने के लिए कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल पार्टनर, दूसरा कौन सा होता है? फीमेल पार्टनर। और जो नए बच्चे पैदा होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं। आपने इंसानों के अंदर देखा होगा कि एक पेरेंट्स होते हैं, उनसे दो या तीन बच्चे पैदा होते हैं। क्या वो मॉर्फोलॉजिकली, क्या वो दिखने में सेम होते हैं? क्या जेनेटिकली वो सेम होते हैं? नहीं, वो जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं। उनके बीच में डिफरेंस होती है। जो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस होती है, अगर तीन भाई होते हैं, तीन भाई बहन होते हैं, उन तीन भाई बहन के बीच में कुछ डिफरेंस होगी, उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम नहीं होते हैं। उनके आपस के बीच में क्या होती है? कुछ डिफरेंस होती है। और जो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या पैदा होती है? वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस होती है, जो उनके कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस होती है, इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। किस रिप्रोडक्शन में आती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी आ गई। मतलब जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम नहीं होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? वेरिएशन। और उसके बाद अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा इवेंट होता है? क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए तीन इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। जब प्री फर्टिलाइजेशन को हम डिफाइन करेंगे या पढ़ेंगे आगे भी, तो प्री फर्टिलाइजेशन में आपको क्या पढ़ना है? गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। और उसके बाद इस प्री फर्टिलाइजेशन में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है गैमेट ट्रांसफर। तो इसका मतलब जो पहला इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं और बनने के बाद उनकी क्या होती है? उनका ट्रांसफर होता है। तो क्या क्या प्रोसेस होती है?
तो इवेंट्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें पहला इवेंट कौन होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होती है, गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर। और आपको पता है कि गैमेट दो तरह के होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को मेनली स्पर्म बोलते हैं और जो फीमेल गैमेट है उसको हम एग भी बोलते हैं। तो उनका बनना और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब वो ट्रांसफर हो जाएंगे, जब वो ट्रांसफर होंगे तो वो आपस में मिलेंगे। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो होंगी, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो मिल जाएगा, मगर पहले उनका क्या करना है? उनको मिलना है। तो पहले उनको बनना है, तो बन गए, बनने के बाद उनको ट्रांसफर होना है आपस से एक दूसरे से मिलने के लिए। क्योंकि अगर देखा गया है सबसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब यही चलता है। और जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब वो एक ही जगह होता है। तो इसका मतलब है कि मेल गैमेट को ट्रांसफर होना है इस फीमेल गैमेट के साथ मिलने के लिए। तो पहले ये मेल गैमेट बनेगा और ये फीमेल गैमेट बनेगा, तो इसको बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। और उसके बाद अब अगर देखा गया ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कि जो फीमेल गैमेट होता है ये स्टेशनरी होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है ये मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब चलने वाला। तो ये मेल गैमेट बाद में चलेगा किससे मिलने के लिए? इस फीमेल गैमेट के साथ मिलने के लिए। तो जब ये मेल गैमेट आएगा जिसका नाम स्पर्म है, वो इस फीमेल गैमेट के साथ मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद क्या क्या होता है? एक तो जाइगोट बनता है और वही जाइगोट बाद में डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में। तो जब जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। किसको बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट का डेवलप होना किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जब एम्ब्रियो बन रहा है, उसमें भी दो प्रोसेस होती है, एक होता है सेल डिवीजन, दूसरा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है उसमें क्या होता है? एक तो सेल डिवीजन, दूसरा डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि नए नए सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ सेल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब वो कुछ फंक्शंस करेंगे, वो मॉडिफाई हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। किसके अंदर? टिश्यू के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, क्योंकि नए नए सेल्स बन गए। जब सेल डिवीजन कंटिन्यू हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल्स जब बनेंगे, अब वो सेल्स किस में चेंज होंगे? टिश्यू में, ऑर्गन में, और उसके बाद अल्टीमेटली किस में चेंज हो गए? ऑर्गन सिस्टम में, और अल्टीमेटली एक इंसान बन जाएगा या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में दो प्रोसेस होती है, एक तो सेल डिवीजन, दूसरा डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? सेल्स का डिवाइड होना और बहुत सारे नए सेल्स का बनना। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि वो जो बहुत सारे सेल्स बने उनसे बाद में नए टिश्यू बनना, ऑर्गन बनना, या उनसे बाद में ऑर्गन सिस्टम बनना। तो ये है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने इवेंट्स है? 3। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। तीसरा कौन सा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन, दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस में कितनी प्रोसेस होती है? तो एक तो सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन होता है। तो आपको कैसे मेरा वीडियो लगा? अगर आपको ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो इसको शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना।